जिस व्यक्ति ने अपनी जाति, धर्म और क्षेत्र का उपयोग करके सत्ता पाने के लिए प्रपंच रचे हैं, उस व्यक्ति में राजसिक ज्ञान है। तो आज के जो ज्यादातर राजनेता है उनमें राजसिक ज्ञान है। उन्हें पता है कि किस प्रकार से चुनाव जीता जाता है, उन्हें यह पता है कि किस प्रकार से मंत्री और मुख्यमंत्री बना जाता है। कुछ परीक्षार्थियों को भी ज्ञान होता है किस प्रकार से परीक्षा पास की जाती है, किस प्रकार से इंटरव्यू में बेहतर नंबर लिए जाते हैं। तो राजसिक गुण जरूरी नहीं कि हमेशा सही साधनों से ही प्राप्त किया जाए, कई बार इसमें हम अनैतिक साधन भी उपयोग में ले लेते हैं। गलत साधनों का उपयोग भी राजसिक ज्ञान में हो सकता है। उसके अंदर डिफरेंस किया जा रहा है मुझमें और तुझमें। तो व्यक्ति का एक ही लक्ष्य रहता है कि किसी एन केन प्रकरण मेरे द्वारा यह चीज पाली जाए, तो उस व्यक्ति के द्वारा अलग प्रकार की कूटनीतियां रची जाती है। वो राज्य के हित है उनको ताक में रख देगा अपने मंत्री पद को बचाने के लिए। व्यक्ति के द्वारा इंटरव्यू बोर्ड को सेट कर लिया जाता है, भले ही वो अपने जातिगत, धार्मिक आधार, क्षेत्रीय आधार पे हो या रिश्वत देके उसके द्वारा उन्हें सेट कर लेना। ये क्या है? राजसिक ज्ञान है। तुझे अभी पता नहीं है, तू इतना होशियार नहीं है, तुझे पता नहीं है कि किस प्रकार से लाइजनिंग बनाई जाती है, किस प्रकार से बेहतरीन जगहों पे पोस्टिंग ली जाती है, किस प्रकार से इंटरव्यू बोर्ड को सेट किया जाता है, किस प्रकार से मंत्री पद पाया जाता है, किस प्रकार से गवर्नमेंट के टेंडर्स लिए जाते हैं, किस प्रकार से हम राज्य के अंदर भागीदारी पा सकते हैं, बोर्ड मेंबर कैसे बना जाता है, चेयरमैन कैसे बना जाता है, तुझे अभी पता नहीं। जैसे ही हम लोग नजर दौड़ाते हैं तो उसके अंदर हम पाते हैं कि लगभग आधे से ज्यादा जो पदों पे आसीन व्यक्ति हैं वो अयोग्य व्यक्ति हैं। वास्तव में अयोग्य हम लोगों ने इस आधार पे कहा कि जिस पद पे वो है उस पद के अनुसार उनको जो सत्ता और पावर मिली हुई है, शक्ति मिली हुई है, उसका वो बेहतर तरीके से उपयोग करना ही नहीं जानते हैं, और जानते हैं तो कर नहीं रहे, या वो अपने किसी धर्म, जाति के बढ़ावा देने के लिए उस सत्ता और पद का उपयोग कर रहे हैं। तो हम लोग इस आधार पे कह सकते हैं कि वो अयोग्य व्यक्ति है, क्योंकि अयोग्य साधनों द्वारा चुना गया व्यक्ति हमेशा अयोग्य ही होगा। इसी पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। कई बार अयोग्य साधनों से बेहतर व्यक्ति भी आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी रहती है। तो प्रोबेबिलिटी सबकी ही रहती है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत यही आती है कि योग्य व्यक्तियों को भागीदारी नहीं मिल पाती, क्योंकि योग्य व्यक्तियों में बहुत सारे सात्विक गुण होते हैं। सात्विक गुणों के अंदर उन्हें यह मालूम नहीं होता कि सत्ता जैसे पाई जाती है, और जब सत्ता पाने का उन्हें तरीका पता नहीं होता तो वो सत्ता में आ नहीं पाते, और उनके बिना सत्ता में आए राज्य का कल्याण संभव नहीं है। राज्य का कल्याण तभी संभव है जब सात्विक व्यक्तियों में यह गुण आ जाए कि सत्ता किस प्रकार से पाई जाती है। उनमें यह गुण इसलिए नहीं आ पाता कि उनको लगता है कि यह थोड़ा सा गलत कर रहा हूं मैं कभी भी अलग अलग अनैतिक तरीकों से सत्ता पाने की तरफ आगे नहीं बढ़ूंगा। नहीं बढ़ोगे तो भाई साहब आपको सत्ता मिलेगी नहीं। सत्ता मिलेगी नहीं तो आपने जो प्लान बनाए हैं अपने राज्य के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, गांव के लिए, वो प्लान पूरे नहीं हो सकते, आपके दिमाग में ही रहेंगे, या उन प्लान्स को आप अपनी कॉपियों किताबों में लिख दो, सोशल मीडिया पे लिख दो। आपको ये तरीका पता होना चाहिए चुनाव कैसे जीते जाते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा, जैसे हम लोग राजनेताओं को भी देख सकते हैं, उनपे 50-50 केस लगे हुए होते हैं। बलात्कार का केस लगा हुआ है, मर्डर का केस लगा हुआ है, ठीक है, चोरी, डकैती, यानी इन ऐसे ऐसे क्राइम्स के उनपे केस होते हैं जिन क्राइम्स को हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी, देखा तो है ही नहीं। इस प्रकार के क्राइम्स उन लोगों के द्वारा किए जाते हैं। फिर भी उन लोगों को ये, उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस कह सकते हैं या इंटेलिजेंस बुद्धि कह सकते हैं, कि उन लोगों को ये ज्ञान होता है कि सत्ता कैसे पाई जाती है, वोट कैसे लिए जाते हैं। लास्ट के अंदर दुर्विकरण कर दिया जाता है उनके द्वारा। जनता के बीच में जाएंगे, क्या गुट्टी पिला के आएंगे वो वही जानते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको राजसिक ज्ञान है, और राजसिक ज्ञान वाले ही राज सत्ता में बैठते हैं। जब वो सत्ता में बैठते हैं तो उनका ज्ञान सत्ता पाने का तो था ही, फिर वहां पे बैठने के बाद में भी उनमें सात्विक ज्ञान थोड़ी आ गया। जो बेसिक ज्ञान था उनका राजसिक ज्ञान, वो राजसिक ज्ञान ही रहेगा। कई व्यक्तियों में वो सात्विकता की तरफ बढ़ जाता है, थोड़ा सा भाव आ जाएगा। कई व्यक्तियों में वो तामसिक ज्ञान की तरफ बढ़ जाता है, तामस की तरफ बढ़ जाता है। जब व्यक्तियों में राजसिक ज्ञान रहेगा, सत्ता पे काबिज व्यक्तियों में, तो वो व्यक्ति क्या करेंगे, उस सत्ता का उपयोग अपने फायदे के लिए करेंगे। सैया भये कोतवाल अब डर काहे का, अर्थात परिचित व्यक्ति के बड़े पद पर पहुंच जाने के बाद में गलत तरीके से उसका उपयोग करना। जैसे कि किसी घर के अंदर कोई व्यक्ति कलेक्टर बन जाता है, एमएलए बन जाता है, तो आसपास के सभी सगे संबंधियों को, परिचितों को यह लगता है कि वो भी कलेक्टर बन गए हैं या एमएलए बन गए हैं, चच्चा हमारे विधायक हैं। लाल पट्टी लगा लेंगे, बत्ती तो अब रही नहीं। उनके द्वारा पूरे ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हुए गाड़ियां दौड़ाई जाती है, कहीं पे भी वो अपनी गाड़ी पार्क कर देंगे। टोल प्लाजा से जब फ्री में गुजरते हैं तो 56 इंच का सीना, और प्राउडली कहते हैं जी देखा पावर, एक एमएलए का पावर। इस प्रकार से मूवी देख लेते हैं और प्रेरित हो जाते हैं।
उसके बाद में वो इस पावर्स का उपयोग जनता पे दबदबा जमाने के लिए, उनमें प्रभाव डालने के लिए करते हैं। साथ के अंदर उनके द्वारा कई बार कानूनों को भी तोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं उस एमएलए और कलेक्टर को कई बार दुविधा में डाल देते हैं या कानूनी पचड़ों में भी डाल देते हैं। तो वो एमएलए भी परेशान और कलेक्टर साहब भी परेशान। कई बार ये लोग जो नए नए परिचित और जो सगे संबंधी कि कोई कलेक्टर या एमएलए बन जाता है, कोई थानेदार बन जाता है, तो उनके द्वारा उन लोगों को साहब कह के संबोधित किया जाता है। वो बोलते हैं साहब अभी मीटिंग के अंदर है, एमएलए साहब, भले ही वो पिताजी हो, अब पिताजी नहीं रहे, क्या बन गए पिताजी, अब एमएलए साहब बन गए। एमएलए साहब तो अभी सीएम साहब से बतिया रहे हैं, एमएलए साहब अभी मीटिंग के अंदर है। कई बार तो फेसबुक पे पोस्ट भी डाल देते हैं और लिखते हैं कि कुल्लू मनाली की यात्रा के दौरान एमएलए साहब के साथ बिताए कुछ यादगार पल। एमएलए साहब पापा हैं, साथ में एमएलए साहब की पत्नी, ऐसा और लिख देते हैं, उस भाव में चले जाते हैं। यहाँ पे जो राजनेता और अफसर हैं उन्होंने उनको इसलिए नहीं रोका कि उनको राजसिक ज्ञान था। उनको ये ज्ञान हो जाता है कि मेरे द्वारा जो सत्ता हासिल की गई है उसका उपयोग मेरे बच्चे और मेरे सगे संबंधी नहीं करेगा तो करेंगे कौन। यहीं पे अगर उन्हें सात्विक ज्ञान होता तो वो कहते हैं कि मेरे द्वारा जो सत्ता है उसका उपयोग तुम्हारे द्वारा नहीं किया जाएगा। कोई भी अपने घर के अंदर अगर एमएलए का स्टिकर लगा लिया है तो जानता ही है, राजस्थान में एमएलए तो है 200 और एमएलए के स्टिकर लगी हुई गाड़ियां हैं 2000 से ज्यादा, ऐसा होता है। यानी कि हर कोई व्यक्ति एमएलए है, चाचा हमारे विधायक हैं। इस स्थिति के अंदर हम लोग पहुंच गए हैं। सात्विक ज्ञान होगा तो जब वो ज्वाइनिंग लेने जाएगा, कहीं के एसपी लगे हो आप और ज्वाइनिंग लेने जा रहे हो तो अगले थानेदार को भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, एक दिन पहले जाएंगे बस में बैठ के गेस्ट हाउस में रुकेंगे, गेस्ट हाउस में रुकने के बाद में संबंधित जिस भी व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन करना है उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि अगले दिन मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरे लिए गाड़ी भेज दी जाए या मैं आने वाला हूं ज्वाइन करने के लिए। अदरवाइज जो राजसिक ज्ञान वाला होगा वो पूरे लाव लश्कर के साथ में जाएंगे कि हम आज ज्वाइन करने आ रहे हैं, आओ सरकार के आज हम जवाई बन गए हैं। व्यक्तियों के द्वारा फोटोएं डालना, ये है सरकार की नौकरियां, ज्वाइन करते साइन करते की फोटोएं डालना, प्राउड चीजें हो सकती है, लेकिन आपका ज्ञान क्या है, राजसिक ज्ञान है। वहीं पे कि अब मैं सेवा में आ गया हूं, किस प्रकार से मुझे जो दायित्व मिला है उस दायित्व का निर्वहन मैं बेहतर तरीके से करूंगा और निर्वहन करते समय मैं अपनी पूरी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का प्रदर्शन करूंगा। मैं कभी भी मुझ में और दूसरों में भेदभाव नहीं करूंगा और मेरे पद और सत्ता का दुरुपयोग मेरे और मेरे परिवारजनों के द्वारा नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की हम लोगों के द्वारा शपथ ली जाती है। ये शपथ हमें सात्विक ज्ञान विकसित करने के लिए दिलवाई जाती है, पर हम शपथ लेते हैं तब तक हमें पता होता है कि हमारे द्वारा